हेलो। हाँ तो मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होगे। तो यार कमाल कर दिया के राहुल और यशस्वी जायसवाल ने। इंडिया तो ये पहला टेस्ट मैच पर्थ वाला, यार कभी हमने सोचा नहीं था कि कोई भी टीम यार, इंडिया नहीं या पाकिस्तान नहीं, कि कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैदान पे उनकी होम टेस्ट मैच हराएगी। मतलब कमाल कर दिया इंडिया ने, और इतने बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है इंडिया। आपको जैसे कि देखने में नज़र आ ही गया होगा, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि ये अब ना थोड़ी सी बैटिंग फेवर में आ गया, और ये इंडिया को फेवर मिल रही है कि इंडिया की इस टाइम बैटिंग आ गई है। जैसे शुरू में आते ही जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही आउट किया ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को, बीच में उनकी भी पार्टनरशिप लग गई थी मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड की। तब थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग गया, मतलब पता भी लगने चल गया, जैसे कि कमेंटेटर्स ने भी बताया, वसीम अकरम और बाकी सारे कमेंटेटर्स ने भी बताया कि ये पिच अब थोड़े थोड़ा सही होने लग गई है। मतलब बैटिंग आप इस पर अगर करना चाहो तो कर सकते हो, और वैसा ही हुआ। जैसे इंडिया की बैटिंग आई, और इस पर शुक्र यशस्वी जायसवाल ने कोई ना जल्दबाजी नहीं की, प्रॉपर टाइम लिया और फिर आके उसने अपनी शॉट्स खेलना शुरू की। और वही करना था बस, इस पिच पे आपने थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा टाइम लेना था। टाइम लिया यशस्वी जायसवाल और के राहुल तो पहले ही काम कंपोज तरीके से खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल ने भी उस वही हरबे को आजमाया, और उनका रिजल्ट आपके सामने ही है। मतलब यार 172 पे 0 आउट है अभी इंडिया का। अगर ये एक दो आउट अगर हो भी जाए तो फिर भी 3-4 आउट ही होंगे, और इंडिया ने 400 450 रन का टारगेट तो आराम से दे देगा। और चौथी इनिंग्स में वैसे ही चेज़ करना मुश्किल होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया तो अब इस मैच में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। मतलब मैं ये कभी सोच ही नहीं सकता था कि इंडिया पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करके हराएगी। मतलब इतना यार गंदे तरीके से हरा रही है इंडिया। मुझे नहीं लगता था कि यार ऑस्ट्रेलिया एक ही वन साइडेड हारेगी, और अपने पर्थ मतलब फेवरेट उनके ग्राउंड में अभी तक सिर्फ 4 मैच ही हुए हैं पर्थ में, और चारों वन साइडेड ये ऑस्ट्रेलिया जीता है। एक तो ये भी टॉस का फैक्टर भी आ जाता है कि जो टॉस जीता है वही मैच जीता है। जैसा कि पहले 4 मैच भी आप अगर देखें तो जिसने पहले बैटिंग किया वही जीतता है। तो ये इंडिया के 2-3 फेवरेटिज्म हो रहे हैं। जैसे उनकी जब बैटिंग आई तो बैटिंग थोड़ी पिच आसान हो गई, उसके अलावा जब टॉस की बारी आई तो टॉस भी इंडिया जीत गया। थोड़ा सा लक भी उनके साथ है, फेवरेटिज्म भी उनके साथ है। वही अगर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ होता फिर किसी ने कुछ नहीं कहना था, लेकिन अब इंडिया के साथ हो गया तो ये तो अब सही हो गया। और राहुल ने भी अपना भरपूर बदला लिया फर्स्ट इनिंग्स का। उसने कहा पहली इनिंग्स में तो आपने मुझे ना जानबूझ के आउट किया था। वो जो उसका निक वाला कंट्रोवर्शियल बात छिड़ी थी, उसकी वजह से उसको गुस्सा चढ़ा हुआ, और उसने अपना पूरा गुस्सा सेकंड इनिंग्स में उतारा और बड़ी अच्छी बैटिंग की। और यशस्वी जायसवाल से मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मतलब वही उसने काम किया जो करना चाहिए था इस पिच पे और इस सिचुएशन पे। क्योंकि आप देखते हुए आ रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल अपने होम पे तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। होम पे तो 200 रन ऐसे ही मार देते हैं जैसे मजाक की बात है। और जब भी ये अवे जाते हैं तो अवे में ये फंसते हैं। जैसे ये साउथ अफ्रीका गए थे 2 टेस्ट मैच में, उनकी यहाँ पर बहुत बैड परफॉर्मेंस थी, कोई भी इन्होंने रन नहीं किए थे। मतलब ये अवे में जाके ना किसी के घर जाके ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना ये होम में करते हैं। लेकिन आज उन्होंने अपना ना ये साबित लोहा मनवाया कि मैं दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं बैटिंग कर सकता। कमाल बैटिंग की। मतलब यशस्वी जायसवाल में शुरू में आके आपने बस इधर नॉक ही करना था, बस आपने थोड़ा सा टाइम लेना था और सिंगले डबले लेनी थी। उसके बाद जब थोड़ी बॉल पुरानी हो जाए तब उसको ज़रा फेंटना भी था दूसरी टीम को, और वही किया यशस्वी जायसवाल ने। जब थोड़ी बॉल पुरानी होगी उनको भी थोड़ी पिच पुच की समझ लग गई, बॉल भी बल्ले पे आहिस्ता आहिस्ता आने लग गई, तो फिर यशस्वी जायसवाल ने अपना काम दिखाया। फिर रख के मिचेल स्टार्क को छक्के मारे, आपने देखे ही हैं एंड पे जो छक्के यशस्वी जायसवाल ने मारे। राहुल ने उनका भरपूर साथ देते हुए सिंगले डबले। मैंने इतने गौर से मैच नहीं देखा क्योंकि मैं काम में मसरूफ़ था, तो इसलिए मैं इतना ना सही बता नहीं सकता। लेकिन इतना मुझे पता है कि इंडिया जीत के करीब आ गई है। और इंडिया बस ये मैच, यार जसप्रीत बुमराह तो अपनी बहुत लकी इंसान है यार। मतलब अपनी कैप्टनसी का पहला मैच ही अपना जीत रहा है। मतलब क्या बात है। नहीं तो हमारे यहाँ पर तो सब कॉन्टिनेंट में ऐसा ही होता है, जो भी कैप्टन बनता है वो तो 1-2 सीरीज़ हार के फिर उसको होश आता है कि हमने मैच भी जीतना है। लेकिन जसप्रीत बुमराह इस मामले में बहुत लकी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग एट अ टाइम बहुत अच्छी थी और उनकी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बॉलिंग से अपना कमाल दिखाया और कैप्टनसी का फ़र्ज निभाया, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया। अब यार इतना मैच देखने का मज़ा नहीं आया जितना पहले दिन आया था। यार कोई कंपेटिटिव क्रिकेट देखनी थी हमने कहा था बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ आएगी, लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया ही लतड़ गया, लम्हा ही पै गया यार। इंडिया ने तो भगो के मार दिया है ऑस्ट्रेलिया को। मतलब
यार कुछ समझ नहीं आ रही क्या ये क्रिकेट हो रही है। अब तो साफ साफ नज़र आ रहा है, नज़र क्या आ रहा है, मतलब पता ही लग चुका है कि इंडिया ने आराम से जीत जाना है। अभी 218 की लीड हो चुकी है। ये अभी एक भी आउट नहीं हुआ, ये तो हैरानगी की बात है। अगर ये आगे कोई धचका भी कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले कल आके, फिर भी 300 350 रन बन ही जाना है। और इतना चेज़ नहीं होता चौथी इनिंग्स में, बहुत मुश्किल होता है। और बिल आखिर अगर कोई एक आधी पार्टनरशिप लग भी गई तो जसप्रीत बुमराह हैं, वो इस तरह का गेम चेंजर बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो एक तो है भी कैप्टन, तो वो इतना कोई सहेगा नहीं कि मेरी कैप्टनसी में ये मुझे ही छक्के चौके मारे। तो ये एक प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए। और मुझे लगता भी है कि इंडियन टीम पहला टेस्ट मैच तो नहीं हारे यार। मतलब ये हमने सोचा नहीं था, मैं दोबारा बार बार ये कह रहा हूँ कि हमने ये सोचा नहीं था कि इंडिया पर्थ में डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, लेकिन अब तो ये हरा दिया। अब तो इंडिया को कॉन्फिडेंस भी बहुत अप हो गया है। मुझे लगता भी है, अब ये मेरा थोड़ा पहले माइंड बन रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीतेगी, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि क्या पता इंडिया जीत जाए, क्योंकि इंडिया की अब टीम स्ट्रॉन्ग हो गई। अभी तो रोहित शर्मा ने भी आना है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं मोहम्मद शमी भी आएगा अगले टेस्ट में, वो भी देखते हैं। अगर वो आ जाता है फिर तो भाई इंडिया को कोई भी नहीं पकड़ सकता। मतलब 3-2 से इंडिया जीत जाएगी या 3-1 से जीत जाएगी। मुझे तो ये इंडिया ही सीरीज़ जीतता हुआ नज़र आ रहा है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।